यह अंधकार कहाँ चला जाता है इसका कुछ पता नहीं। और ध्यान रखना कि चेतना का सूर्य छिपता कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, यह कभी नहीं छिपता। और किसी भी जीवन में नहीं छिपता है। छिपता छिपता मालूम होता है मगर छिपता नहीं। यह स्थिर है अपनी जगह, और यह अपनी जगह ऐसे ही स्थिर कि जैसे आकाश का सूर्य स्थिर है अपनी जगह। आकाश का सूर्य भी स्थिर, ऐसे ही चेतना भी स्थिर। यह बात इस उदाहरण से समझी जा सकती है। घूमता कौन है? घूमती तो पृथ्वी है। घूमता कौन है? घूमता तो मन है। सूर्य तो स्थिर है, चेतना तो स्थिर है। अब मन घूमता रहे जैसे पृथ्वी घूमती है, तो जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वह उजाले में होता है, और जो सूर्य के सामने नहीं आता वह अंधेरे में होता है। तो तुम अपने मन को ऐसे घुमाओ कि चेतना ठीक ठीक अभिव्यक्त ना हो पाए, चेतना की ठीक ठीक अभिव्यक्ति ना हो, जैसे पृथ्वी करती है। तुम भी ठीक ऐसा ही करो, तो फिर रात्रि काल, जीवन भर रात्रि काल, जैसे सूर्य बाहर का तो पूरा निकला हुआ है, और तुम बैठ जाओ किसी काल कोठरी में, मन की काल कोठरी में, जिस काल कोठरी में ना कोई खिड़की, ना कोई दरवाज़ा, ना कोई रोशनदान, कुछ भी नहीं, कोई वेंटिलेटर भी नहीं, और तुम उस काल कोठरी में बैठे बैठे बोलते रहो, बड़बड़ाते रहो, बुदबुदाते रहो कि अंधेरा तो बड़ा घना है, क्या करें। तो यह किया जा सकता है। यही तो करते हैं हम सब, यही करते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही चले जाते हैं जीवन भर। जानते हो, वो तो बहुत अच्छा है, बड़ा भला हो मृत्यु का कि वह यह सब रोक देती है। तो मृत्यु यही तो कहती है, और क्या कहती है? मृत्यु कहती है कि भैया कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब बस भी करो, अब रुक भी जाओ, बहुत हो गया। मृत्यु का यही कहना, और क्या। मगर आदमी है कि मानता नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। तो मौत भी जानती है, मृत्यु भी जानती है कि यह मानता तो है नहीं। मनवाना बड़ा मुश्किल, इसे मनवा दो। यह खुद अपनी नहीं मानता तो किसी और की क्या मानेगा। तो मृत्यु कहती है कि बताओ मत, बिना बताए उठाओ और ले चलो, बात समाप्त करो, इससे पूछना व्यर्थ है। इस आदमी से बात करनी बड़ी बड़ी व्यर्थ है, क्योंकि सुनेगा नहीं, सुनेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं, अपनी अपनी गाएगा। तो देखते हो, जीवन में कोई व्यस्त है अपने कार्य में, ठीक है, तो ठीक है, मगर जब
व्यस्त भी ना हो, बिजी भी ना हो, तो भी व्यस्त, तो भी बिजी, खामिखां, बिना किसी बात के, तो ऐसा बिजी रहा जा सकता है, यह किया जा सकता है। यह इसलिए कि अपना संयोग अपने साथ ना हो सके, क्योंकि अपना संयोग अगर अपने साथ हो गया तो, और अपना संयोग अपने साथ बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि यह पुरुष अपना संयोग अपने साथ करता है और स्त्री अपना संयोग अपने साथ करती है, तो दोनों बड़े बड़े प्रेमपूर्ण हो सकते हैं, बड़े बड़े प्रेमपूर्ण, क्योंकि जो व्यक्ति अपने साथ प्रेमपूर्ण है वह बाहर प्रेम ही दे सकता है, और जो व्यक्ति अपने साथ प्रेमपूर्ण नहीं वह बाहर हो ही नहीं सकता कि प्रेम दे सके। तो चेतना का मन के साथ संयोग जीवन को सहज बनाता है, मनुष्य को बड़ा बड़ा सहज बनाता है। यह सहज योग है, सहज योग। इसे हम ऐसे समझें, नेगेटिव पहले समझें, पॉजिटिव बाद में। सहज योग का अर्थ, इस योग का अर्थ चेतना का मन से संयोग नहीं है। ध्यान रखना, चेतना का मन से संयोग नहीं, चेतना का मन के साथ जोड़ नहीं। वह इसलिए क्योंकि वह तो है ही, वह तो जन्मजात है, वह तो आजीवन रहता है, जीवन पर्यंत रहता है, जीवन पर्यंत। इस योग का अर्थ है कि मन का यानी कि तुम्हारा चेतना से संयोग, चेतना के साथ मिलन, बस यही, बस इतनी सी कृपा करो अपने ऊपर, खुद पर, और किसी पर नहीं, खुद पर ही। बीच में मत आओ, अड़चन ना बनो, तुम बीच में व्यवधान मत डालो अपने मन का। बस कबाब में हड्डी मत बनो, बस इतना सा ही। फिर देखो, विस्मित हो जाओगे देखकर कि क्या नजारा है जीवन का, क्या जलवे हैं जीवन के, वह भी तुम्हारे। तुम अपना स्वभाव देखकर खुद ही आश्चर्यचकित हो जाओगे कि तुम्हारी क्या अदाएं हैं, क्या खूबसूरती है, क्या अंदाज है, क्या। यह करीब करीब ऐसा ही समझो कि जैसे कि कोई कुएं का मेंढक हो और मेंढक कुएं की दुनिया से बाहर निकल आए, कैसे भी निकल आए, किसी बाल्टी में बैठकर ऊपर कुएं से बाहर, और बाहर देखकर उसकी सारी की सारी आंखें फट जाएं, बाहर निकल आएं। मेंढक की तो वैसे ही आंखें बाहर निकली होती हैं, मगर और बाहर निकल आएं, कहीं गिर ना जाएं इन पलकों से बाहर निकलकर कि यह क्या, कुएं का जीवन क्या और कुएं से बाहर का जीवन क्या। तो वह स्वाभाविक है, बहुत जल्दी करेगा, बड़ी शीघ्रता करेगा इस दुनिया को घूमने की, क्योंकि उसका
उसकी आदत है, उसका स्वभाव है। और क्या आदत, क्या स्वभाव, मन की आदत क्या, मन का स्वभाव क्या, कि जैसे कुआं 4 पैरों से रोज पता नहीं कितनी बार नापते थे, कितनी बार। तो संभव है वैसे ही दुनिया भी मेंढक नाप ले, क्योंकि नई नई दुनिया, नवीन ऐसे ही मन भी सोचता है कि चेतना को, मगर अनुभव, चेतना के अनुभव, अब मन मेंढक नहीं रहता। वह यदि बाहर निकल आए, क्योंकि अनुभव, चेतना के अनुभव, तो मन की दुनिया ऐसी कि जैसी मेंढक के कुएं की दुनिया, वैसे ही। तो ध्यान रखना, मन जीवन में, काम धंधे में, प्रोफेशन में तो बड़ा आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर मन की पुनरावृत्ति होती है, रिवीजन होता है। वहाँ पर तो ठीक, वहाँ पर तो मन का उपयोग ठीक, वहाँ पर तो आवश्यक है मन का उपयोग, मगर जीवन में नहीं। जीवन में मन ऐसे ही जैसे मेंढक और कुआं। और चेतना बड़ी विराट है, बड़ी विराट, और मन क्षुद्र, बड़ा छोटा। तो जैसे मेंढक कुएं के बाहर आया और कुएं के बाहर की दुनिया, वैसे ही विराट की दुनिया मन के कुएं से बाहर निकलकर। तो जैसे मेंढक दुनिया नहीं नाप सकता अपने 4 पैरों से, वैसे ही मन भी, मन को इस बात का अनुभव हो जाता है कि नहीं नाप सकता, जैसे कि मेंढक को कुएं से बाहर निकलकर होता है। तो बस बात इतनी सी पल के ऊपर उठानी है। उठाते ही देखो, चेतना ही आंखों से झांकती है। चेतना के साथ मन का संयोग, मन का चेतना के साथ संयोग, इसका परिणाम ही लीला है, रास लीला है।